करीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। सबको जेएमसी की प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं दुआ करती हूँ सबके लिए प्रभु, जो आज के दिन प्रभु विश्राम दिन प्रभु तेरे भवन में आए परमेश्वर, तो इनको आशीष दे परमेश्वर, तो इनकी झोलियाँ भर दे परमेश्वर। सच में खुदा मैं इनके लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर, जो प्रभु तूने बोला 6 दिन काम करो और 7वें दिन तुम मेरे भवन में आओ परमेश्वर। सच में खुदा ये तेरी आज्ञा का पालन करके प्रभु 6 दिन इन्होंने काम किया और ये 7वें दिन परमेश्वर तेरे भवन में आए परमेश्वर, तो इनको भर दे परमेश्वर, तो इनको आत्मा से भर दे परमेश्वर। प्रभु तेरा मस्सा इनके अंदर आने पाए परमेश्वर। सच में खुदा स्वर्ग से आशीष खोल दे परमेश्वर। सच में प्रभु इनको आशीष दे परमेश्वर। आज का वचन इनके जीवनों में काम करने पाए परमेश्वर। आज का वचन जब ये सुने परमेश्वर, तो प्रभु इनके अंदर अद्भुत मिरेकल होने पाए परमेश्वर। सच में खुदा जब ये आज तेरे भवन से बाहर पैर रखें परमेश्वर, तो प्रभु इनके अंदर तेरा मस्सा उतरने पाए, तेरे स्वर्गदूत इनके साथ जाने पाए इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। आज का आप सब लोग बैठ जाएं। आइए हम वचन पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल 15 का 22। तब दाऊद ने इत्ते से कहा, पार चल। अतः गति इत्ते अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से अपने सपनों का महल चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की हर एक चीज, हर एक बात को मानना है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से अपने सपनों का महल चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, तो परमेश्वर की आपको हर एक चीज को मानना है, आपको परमेश्वर की हर एक बात को मानना है, आपको हर एक आज्ञा को मानना है, आपको वचनों का पालन करना है। बाइबल कहती है 3 तरह के पाप जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं। 3 तरह के पाप हम पढ़ेंगे, इफिसियों 5 का 5। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हालेलुया। परमेश्वर 3 तरह के पाप से नफरत करते हैं। पहला लिखा व्यभिचार से, दूसरा मूर्ति पूजा से, और तीसरा लालच से। परमेश्वर इन 3 पाप से नफरत करते हैं। ये 3 पाप आपको परमेश्वर जो स्वर्ग से आशीषें होती हैं, ये 3 पाप जो हैं वो मनुष्य को परमेश्वर की स्वर्ग की आशीषों से दूर करते हैं। पहला व्यभिचार, दूसरा मूर्ति पूजा और तीसरा लालच। अगर आप इन तीनों में से एक भी पाप करते हो तो आप अपनी सारी आशीषों से दूर हो। देखो अगर कोई तवे पे, गरम तवे पे अपना हाथ रखे और उसका हाथ ना जले, मतलब कोई पाप करे और वो दंड ना पाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर आप कोई भी जन पाप करता है तो उसको दंड मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार एक सुनार था, वो प्रभु में था लेकिन उसके अंदर लालच बहुत था। संडे के दिन उसका पूरा परिवार चर्च गया और वो संडे के दिन भी उसने अपनी दुकान खोली। और जब उसने संडे के दिन अपनी दुकान खोली तो उसके घर वालों ने बोला, उसके बच्चों ने बोला, पापा आज तो आप दुकान मत खोलो, इतना भी क्या लालच, पैसे के पीछे क्या भाग रहे हो इतना, आज तो दुकान मत खोलो। दुकान खोलने का लालच, पैसे का लालच, आज तो मत करो। तो उसके बाद उसके पापा ने उसकी नहीं सुनी। उसके बाद उसके पापा दुकान पे गए, उन्होंने दुकान खोली और उसका पूरी परिवार चर्च में गया। और उसके बाद उसी रात जब वो लोग, उसके पापा जब दुकान से वापस जा रहे थे, वो सुनार जब अकेला रात को दुकान से वापस जा रहा था, जब वो जा रहा था तो उसको बीच रास्ते में लुटेरे मिले, डाकू।
तो उन डाकू ने उसकी पूरी 1 महीने की लुटाई जो उसने कमाया था वो सब लूट लिया। तो आज कई लोग बोलते हैं कि हमारे काम नहीं बनते। आपके काम इसलिए नहीं बनते क्योंकि परमेश्वर बोलता है 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरे भवन में आओ, और वो 7वें दिन परमेश्वर के भवन में नहीं गया। आज कई लोग लालच करते हैं, आज कई लोग किसी भी चीज़ की, किसी भी तरह के लालच में फंस जाते हैं, और वो उस सुनार की तरह चर्च में नहीं जाते संडे को, और फिर उनके साथ शैतान काम करता है। हालेलुया। तो हर संडे चर्च में आना है, अपने स्पिरिचुअल फादर, अपने यीशु मसीह के साथ जुड़े रहो, परमेश्वर आपके काम खोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल 15:22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाना और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट शमूएल ने शाऊल से कहा कि क्या परमेश्वर होम बलि, और शाऊल राजा से कहा परमेश्वर होम बलि और उन बलि से ज़्यादा खुश तब होते हैं। होम बलि का मतलब परमेश्वर को दिया जाने वाला चढ़ाया। जब आप पुराने ज़माने में, पुराने नियम में यीशु मसीह को भेड़ बकरियां चढ़ाते थे दान में, तो जब वेदी पे रख के उसको जलाते थे, तो जो जलाता था उसको भेंट देता था परमेश्वर को, वो उस जानवर का कोई भी पार्ट ना रखे अपने पास। ये होम बलि बोलते हैं इसको। तो उसके बाद इसमें प्रॉफिट शमूएल ने शाऊल राजा से कहा कि परमेश्वर होम बलि और उन बलि से ज़्यादा खुश तब होते हैं जब परमेश्वर की बात को मानते हैं। मतलब जब आप परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को, बाइबल की आज्ञाओं को मानोगे, वचनों का पालन करोगे, तो परमेश्वर ज़्यादा खुश होते हैं आपसे। तो आज से जितने लोग, आप में से जितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, आज जितने लोग आज फैसला ले रहे हैं, तो परमेश्वर उनकी आशीषें जरूर खोलेंगे। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। प्रभु, आज से जो लोग फैसला ले रहे हैं परमेश्वर तेरे साथ रहने का, तेरे वचनों का पालन करने का, परमेश्वर तो इनकी आशीषें खोल दे परमेश्वर। सच में खुदा, जो लोग आज से फैसला कर रहे हैं परमेश्वर तेरे वचनों का पालन करने का, इनको आशीषों से भर दे परमेश्वर। प्रभु, जो भी इनमें से कोई भी जन जो पाप की जिंदगी जी रहा है परमेश्वर, वो पाप की जिंदगी छोड़ के परमेश्वर स्पिरिचुअल लाइफ जीने पाए परमेश्वर। प्रभु, तू इनकी झोलियां भर दे परमेश्वर। जो आज से फैसला कर रहे हैं तेरे पीछे चलने का परमेश्वर, दुनिया को छोड़ के जो आज तेरे पीछे चलने का फैसला कर रहे हैं परमेश्वर, तो इनकी झोलियां भर दे परमेश्वर। प्रभु, जो इनसे छीना गया है वो इनको डबल होके वापस मिलने पाए परमेश्वर। प्रभु, तू इनको आशीष दे परमेश्वर। सच में खुदा, प्रभु तू इनको आशीष दे परमेश्वर। ये किसी भी समस्या में है, इन बीमारियों से आजाद कर परमेश्वर। तू इनको ब्लेस कर परमेश्वर। ये किसी भी तरह की बीमारी में, कर्जे में, समस्या में है, तो इनको उससे बाहर लेकर आ परमेश्वर। तो इनको बढ़ा प्रभु, ये स्पिरिचुअली बढ़ने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु ने बोला कि विक्ट्री आपकी होने वाली है, आप जीतने वाली हैं। आज फादर्स डे के दिन हमारे स्पिरिचुअल फादर हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम आज उनके लिए दुआ करेंगे ताकि वो जल्दी हमारे साथ आए। परमेश्वर, यहाँ पे जितने लोग बैठे परमेश्वर, सच में खुदा सब जानते हैं प्रभु, उनका स्पिरिचुअल फादर सच्चे हैं परमेश्वर। प्रभु, तू हमारे स्पिरिचुअल फादर को हमारे बीच में लेके आ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर हमें जिताने जा रहे हैं। आमीन। आप अपनी भेंट, आप अपना उत्तम भेंट अपने हाथ में लें। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। एक काम नया तू करेगा,